Welcome back student. I am a KK Misra. Today we are going to discuss differentiation of inverse trigonometric function. This topic is very important topic and very interesting topic. Student, इसको पढ़ने से पहले हम जरा इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा उसके बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं और हम लिख दे रहे हैं। उस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फार्मूला क्या है हम सब कुछ लिख रहे हैं, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखे हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लिखने चल रहे हैं। देखें जिसका इसमें यूज है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का दो फॉर्म हम लिखने चल रहे हैं। जैसे जहाँ पे नीड वैसे हम काम करेंगे। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या tan के फॉर्म में होता है तो 2 tan थीटा अपॉन कितना होता है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। फिर यहाँ से देखें इसी तरीके से यहाँ से कॉस 2 थीटा, इसके भी दो फॉर्म हम लिख रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे इसके भी कुछ फॉर्म्स लिख रहे हैं। देखें सबसे पहले क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan के फॉर्म में तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक कॉस 2 थीटा का है जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोग पढ़ने चले इसमें इसका यूज करेंगे। फिर यहाँ से tan 2 थीटा का लिखते हैं। यहाँ पे देखें tan 2 थीटा तो कितना होता है tan 2 थीटा का तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट हम लोग लिख ले चल रहे हैं यहाँ पे साइन 3 थीटा। ध्यान देंगे साइन 3 थीटा तो कितना होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन पावर 3 थीटा। फिर यहाँ से कॉस 3 थीटा तो 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ पे फिर लिखेंगे tan 3 थीटा तो tan 3 थीटा का होता है यहाँ पे ध्यान देंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पे बस इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखें अब कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ेगा क्या क्या इसमें और हमको नीड है। देखें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये किसके इक्वल होता है π/2 के इक्वल होता है। स्टूडेंट किसके इक्वल होता है π/2 के इक्वल होता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट हम लोग लिखने चल रहे हैं यहाँ पे x की वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो -1 और 1 के बीच में वेरी करता है। फिर यहाँ से लिखते हैं हम लोग देखें यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी किसके इक्वल होता है π/2 x बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट यहाँ से सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x ये भी π/2 होता है और x का वेरिएशन -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देंगे। यहाँ पे इसके बाद और क्या कैसे फार्मूला यूज होता है। देखें जो कुछ भी लिख रहे हैं इतना अगर जितना हम बता रहे हैं इसको याद करेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी क्वेश्चंस हैं कभी फंसने के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे। इसके बाद अब हम फिर यहाँ पे लिखने चल रहे हैं और इसमें क्या यूज होगा ध्यान देंगे। यहाँ पे देखें यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग जो यूज करने चल रहे हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ध्यान देंगे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हम लोग यूज करने चल रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। ध्यान देंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने चल रहे हैं प्रिंसिपल यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये किस तरीके से सबको समझना है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किस तरीके से समझना है ये भी ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पे देखें इसको इस तरीके से समझना है।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने लोग पढ़े होंगे सबको समझ में आ रहा होगा। देखें यहाँ पे 0, ये क्या लिखेंगे π/2 लिखेंगे, यहाँ पे पाई, और ये कितना होता है -π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की हम बात कर रहे हैं। तो देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, तो ये सबको पता ही है। देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे हम इसकी बात कर दें तो देखें फर्स्ट और फोर्थ, देखें फर्स्ट और फोर्थ इसमें कौन कौन से आते हैं। तो देखें साइन इनवर्स x आता है, साइन इनवर्स x के बाद आता है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x के बाद आ जाता है यहाँ पे कोसेक इनवर्स x आता है। ध्यान देंगे कौन आता है, कोसेक, यहाँ पे ध्यान देंगे कोसेक इनवर्स x अभी बताते हैं। और इसकी हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम इसकी बात करें, देखें मीन्स ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सा फर्स्ट और सेकेंड। देखें फर्स्ट और सेकेंड में कौन लोग आते हैं, 3 इधर हो गए, 3 तब इधर आ जाएंगे। कौन कौन से, कॉस इनवर्स x, कॉस के बाद आता है यहाँ पे देखें, कॉस के बाद आ जाता है, देखें इसमें क्या नहीं लिखे हैं, तो कॉट इनवर्स x, और एक हो जाता है सेक इनवर्स x, 3 इसमें आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स x का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है -π/2 से π/2 तक होता है। tan इनवर्स का भी वही होता है -π/2 से π/2, कोसेक का भी यही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स की बात करते हैं तो 0 से पाई, कॉट इनवर्स की बात करते हैं तो भी 0 से पाई, और सेक इनवर्स की बात करते हैं तभी भी 0 से पाई होता है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफाइन नहीं करते हैं। तो ध्यान देंगे ये जो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और यहाँ पे ये बता दिए, फिर यहाँ पे जरा देखें इसमें और भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे अगर हम देखें और क्या क्या यूज होगा, और क्या यूज होगा जरा ध्यान देंगे इधर। यहाँ पे फिर आएगा, ध्यान देंगे कि 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा या 1 + sin 2 थीटा, दोनों में से कोई भी आए। देखें 1 + sin थीटा या 1 + sin 2 थीटा। तो देखें अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो θ/2 रखते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे थीटा है तो θ/2 रखेंगे, 2 थीटा है तो थीटा रखेंगे। देखिए जितना एंगल इसका हाफ इधर कर देंगे। तो 1 + sin थीटा अगर कहीं आता है तो देखें इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान देंगे कितना लिख सकते हैं, cos θ/2 + sin θ/2 होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे 1 माइनस, अगर sin थीटा आता है तो इसके जगह पे कितना लिख देंगे हम लोग, तो cos θ/2 - sin θ/2 होल स्क्वायर। इस पे वर्कआउट सभी लोग करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखें इसके बाद और क्या आएगा इसमें, ये भी ध्यान देंगे यहाँ पे कि cos θ - sin θ अपॉन, अगर आ जाए cos θ + sin θ तो एक इसके इक्वल होगा, तो tan, ध्यान देंगे यहाँ पे tan π/4 - थीटा के इक्वल होता है। फिर यहाँ पे cos θ + sin θ अपॉन, यहाँ पे आ जाए cos θ - sin θ, तो ये इक्वल हो जाता है tan π/4 + थीटा के फॉर्म का आ जाता है। स्टूडेंट ये जरूर ध्यान देंगे, जितने भी फार्मूले हम लिख रहे हैं सब पे वर्कआउट करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखें तो ये जो सब इम्पोर्टेंट फार्मूला तो हम ट्रिग्नोमेट्री से लिख दिए कि देखें एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं क्या लिखा गया है, sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा × cos थीटा, और tan के फॉर्म में क्या होता है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा होता है। अगर देखें 2 थीटा तो थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ पे sin थीटा अगर सिर्फ लिख दिया जाए sin थीटा तो कितना होगा, 2 sin θ/2 × cos θ/2, या tan के फॉर्म में 2 tan θ/2 अपॉन 1 + tan² θ/2 हो जाता है। इसी तरीके से cos 2 थीटा के लिए 4 फार्मूले हैं। देखें 1 2 3 4 4 फॉर्म में। देखें cos² θ - sin² थीटा, या 1 - 2 sin² थीटा, या 2 cos² θ - 1, या tan के फॉर्म में कितना लिखेंगे, तो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो सिर्फ याद करने की बात नहीं है, इस चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे। अब देखें tan 2 थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। इसी तरीके से sin 3 थीटा, फिर cos 3 थीटा, tan 3 थीटा।
फिर अब यहाँ पे भी देखें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है कितना होता है π/2 वेर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। इसी तरीके से ये लिखा गया है। और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की हम बात करते हैं तो ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सभी लोग पढ़ चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बातें डिस्कस किया जा चुका है। देखें यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ अगर हम लिख दें, देखें 0 to π/2, π/2 से पाई, इधर -π/2 तो यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच की बात करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। इसी तरीके से tan इनवर्स का कॉस, फिर कोसेक इनवर्स का, फिर इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। तो स्टूडेंट ज़रूर ये बात, इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब देखें, कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं मिल जाए हमको कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर आ जाए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू x होगा। देखें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू x तभी होगा कि जब इसका x किस में ब्रांच में लाई करता है, प्रिंसिपल ब्रांच मीन्स -π/2 से π/2 के अगर बीच में लाई करता हो। ध्यान देंगे, एक हम समझा दिए हैं कि अगर x अगर प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। AITF मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सभी लोग पढ़ चुके हैं। अब ध्यान देंगे, अब कुछ सब्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सब्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे। ध्यान देंगे, इसको ज़रूर ध्यान देंगे, यहाँ पे इस चीज़ों को सब कुछ इसी में है। देखें -π/2 से π/2 के बीच में इतने आ जाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका होता है। और 0 से पाई, ध्यान देंगे 0 से पाई के बीच में कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स आ जाता है, इसका प्रिंसिपल ब्रांच जो हो जाता है। चलिए, एक बार अगर दिक्कत हो तो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें हम बताते भी रहेंगे। और ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सभी लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। चलिए, इसके बाद हम कुछ सब्स्टिट्यूशन भी लेकर के आ रहे हैं कि क्या अगर एक्सप्रेशन हम कोई फॉर्म लेंगे, किस फॉर्म का एक्सप्रेशन रहेगा तो क्या उसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ध्यान देंगे, इसको नोट कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको याद भी रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं। तो देखें, हमारा कुछ सब्स्टिट्यूशन है, तो ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं आज इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखें क्या है, हमारा एक एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेशन, ध्यान देंगे, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं। एक्सप्रेशन किस टाइप का रहे, देखें a² - x² का अगर एक्सप्रेशन आता है, ध्यान देंगे a² - x² टाइप का अगर एक्सप्रेशन आता है तो हमेशा क्या पुट कर देंगे, x = a sin थीटा और x = a cos यहाँ से थीटा, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। देखें एक्सप्रेशन अब कैसे रह जाए, देखें नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, a² + x² के फॉर्म का रहे, हम क्या पुट करते हैं, x = यहाँ पे पुट कर देंगे a tan थीटा और a cot थीटा, दोनों में से कोई भी रख करके इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखें x² - a² टाइप का अगर एक्सप्रेशन है, देखें यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। x² - a² टाइप का अगर एक्सप्रेशन रहता है तो x = हम क्या पुट कर देंगे, ध्यान देंगे a sec थीटा और a कोसेक थीटा में से हम कोई भी रख सकते हैं। फिर देखें एक्सप्रेशन कैसा रहे, ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान देंगे किस तरीके से हम लिखने चल रहे हैं। देखें यहाँ पे इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन रहता है, ध्यान देंगे कि a - x / a + x, या ऐसे लिखा रहे a + x / a - x। अगर दोनों में से कहीं भी इस टाइप का देखने को मिलता है तो x = क्या पुट कर देंगे, a cos 2 थीटा या a cos थीटा, जैसे ज़रूरत हो। x = a cos थीटा या x = a cos 2 थीटा और x = a cos थीटा, दोनों में से हम कोई भी रख सकते हैं। फिर अगर एक्सप्रेशन इस टाइप का रहे, ध्यान देंगे, अगर इस टाइप का अगर दिखाई दे, ध्यान देंगे a² - x² / a² + x² टाइप का हो, या कुछ इस तरीके से लिखा गया हो a² + x² / a² - x² टाइप का हो, तो इसमें हम क्या पुट करते हैं, x² = ध्यान देंगे a² cos 2 थीटा हम पुट कर देंगे। ये इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन उसका सब्स्टिट्यूशन है, बहुत ही हेल्प करता है। इसके बस इतना अगर तैयार रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस चीज़ों को भी तैयार रखेंगे।
और एक चीज़ और हम बता देते हैं, खैर वो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या है यहाँ पे देखें, 1 प्लस अगर cos 2 थीटा अगर कहीं दिखाई दे दे 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ पे हम समझा देंगे, चाहे क्वेश्चन में जैसा आएगा हम समझा देंगे, लिख नहीं रहे हम समझा देंगे क्वेश्चन में। तो देखें हम कुछ बेसिक फार्मूले लिखे हैं और जो इसमें यूज होगा, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन भी लिखे हैं, एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका यूज किस तरीके से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम एक आध सिंपल क्वेश्चन लेकर के भी आ रहे हैं। तो देखा जाए एक सिंपल से क्वेश्चन से हम देख रहे हैं। हम मेरा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x upon square root of a square minus x square where x is varies from minus a to a, find dy by dx। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने तो हम लोग करेंगे, सॉल्व करना तो सीखेंगे ही, लेकिन कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाए हम चलिए आज सिखाते हैं इस वीडियो में कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का हम हेल्प लेंगे, क्यों लेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। देखिए सब्स्टिट्यूशन का रूल क्या होता है, क्या हम सोचते हैं, ध्यान देंगे। अभी कुछ चीज़ों हम यहाँ पे लिख रहे हैं, शायद सबको समझ में आ जाएगा। देखें साइन इनवर्स ऑफ क्या लिख देते हैं, साइन एक्स लिख दें, फिर यहाँ पे लिख दें कॉस इनवर्स ऑफ क्या लिख दें हम लोग, कॉस एक्स लिख दें, यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ क्या लिख दें, tan x लिख दें। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स x होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स x होगा, यहाँ पे देखें tan इनवर्स ऑफ tan x भी x होगा। लेकिन कब, ये तभी होगा कि जब x अपने प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता होगा तब। यहाँ पे x अपने प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता होगा तब, यहाँ पे भी x अपने प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता होगा तब। अब देखें इतने से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखें अगर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या रखा गया है, साइन, कॉस इनवर्स है तो अंदर क्या रखा गया है, कॉस, टेन इनवर्स है तो अंदर क्या रखा गया है, टेन। तो हमारा पर्पज क्या है कि यहाँ पे एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो लिखा गया है, इसको इस तरीके से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें, इस तरीके से सिंप्लीफाई करें ताकि इस पूरे की वैल्यू, देखें बाहर कितना है, tan है, तो अंदर भी क्या हो जाए, tan आ जाए। हमको इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है कि इसकी वैल्यू किसके फॉर्म में आ जाए, tan थीटा के फॉर्म में आ जाए। तो पर्पस तो समझ में आ गया होगा कि बस इतना ही समझ लें कि जैसे बाहर वैसे अंदर, जैसे बाहर वैसे अंदर। अगर बाहर tan है तो अंदर भी tan होगा, बाहर साइन है तो अंदर भी साइन होगा, बाहर अब देख सकते हैं जैसे अंदर वैसे बाहर, साइन तो साइन, कॉस कॉस, टेन कॉट सेक, इस तरीके से हम लोग इस पे वर्क करेंगे। तो पर्पस तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ से x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरीके से सिंप्लीफाई करें कि इसके जगह पे क्या आ जाए, tan के फॉर्म में आ जाए। तो चलिए पर्पस तो पता चल गया, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि इसकी स्थिति किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे। अब रही बात यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की, तो कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ध्यान देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन जो लिखे थे उसके हेल्प से, एक्सप्रेशन एक लिखे थे, ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या लिखे थे, ध्यान पे यहाँ पे लिखा जाए, दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखें क्या एक्सप्रेशन था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ए क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है। तो अगर इस तरीके का अगर एक्सप्रेशन दिखाई देता है तो हमेशा एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा हम रखते हैं। यहाँ पे दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हम पुट कर देंगे, देखें पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा। पता तो चल गया होगा कि क्यों हम यही रखने चल रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर से मतलब नहीं है। यहाँ पे देखें एक्सप्रेशन हमारा क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा पुट कर देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे एक हम काम और कर लेते हैं। वो काम क्या करना है, देखें अगर यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें
तो कितना हो जाएगा x बाई ए। फिर यहाँ से देखें अगर थीटा को कैलकुलेट करें तो क्या लिख देंगे हम लोग, साइन इनवर्स x बाई ए हम लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखें तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पे, तो tan इनवर्स x के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे a साइन थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x के जगह पे रखेंगे हम a साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक एक स्टेप हम लिख करके समझा दे रहे हैं और हम पूरा 100% उम्मीद कर रहे हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना हम सिखा रहे हैं, सबको समझ में 100% आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो tan इनवर्स क्या लिखेंगे a साइन थीटा। अब देखें इसमें से a स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं, तो बाहर आएगा तो a और स्क्वायर रूट आप देखें कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो a से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान देखें ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस, देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या यहाँ से लिख सकते हैं कितना, तो tan इनवर्स कितना लिखेंगे साइन थीटा अपॉन, अब देखें कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हम कितना लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे। देखें मॉड में लिखे हैं, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस माइनस में दोनों में आएगा। तो देखें अब इसकी वैल्यू मॉड कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है इस वेरिएशन पे। तो चलिए वेरिएशन भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सिंस x इज वेरीज फ्रॉम माइनस ए टू ए, ध्यान देंगे मेरे वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे। x का वेरिएशन कितना लिखा गया माइनस ए टू ए, तो हम x के जगह पे क्या लिखें, यहाँ पे x के जगह पे हम क्या लिखें, देखें a साइन थीटा, तो a से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि साइन थीटा इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1। तो थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा देख सकते हैं। तो थीटा मीन्स साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो π/2, यहाँ पे भी माइनस होने तो कितना हो जाएगा -π/2, यहाँ पे हम लिख देंगे। अब जरा देखें कि थीटा का वेरिएशन -π/2 से π/2 तो कर दिए, तो कहाँ पे आएगा, तो ध्यान देंगे इधर, ये भी ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखें ये 0, ये क्या हो गया π/2 और ये कितना हो गया -π/2, हम इसमें आ गए। देखें ये फर्स्ट और ये फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ऑल जो टी रेशियोज होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और इसमें क्या होता है पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव होता है। तो देखें यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव होगा, मीन्स -π/2 से π/2 के बीच में, मीन्स फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट में भी कॉस पॉजिटिव है, सेकेंड में भी और फोर्थ में भी कॉस पॉजिटिव है। इसका मतलब कि ये जो लिखा गया मॉड ऑफ कॉस थीटा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब देखें इसके बाद हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो ये पता चल गया। तो दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा। देखें tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस यहाँ पे थीटा का वेरिएशन हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan थीटा। अब देखें अब इसकी वैल्यू थीटा ही होगा, कैसे, क्योंकि देखें अभी हम बताए हैं, क्या बताए थे यहाँ पे, एक बार और बता दे रहे, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू थीटा होगा। क्यों होगा, देखें यहाँ पे लिख के समझा दे रहे हैं। देखें साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू थीटा होगा। भाई क्यों होगा, क्योंकि थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, अपने प्रिंसिपल ब्रांच में यदि है तब ऐसा होगा। फिर इसी तरीके से अगर हम लिख दें एक कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा लिख दें, किसकी वैल्यू थीटा तभी होगा कि जब थीटा अपने प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है, मीन्स 0 से पाई। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख दें tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, अगर लिख दें तो ये भी थीटा होगा कब, जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तब ज़्यादा ध्यान देंगे थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक है, मीन्स अपने प्रिंसिपल ब्रांच में। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अब यहाँ से
अब देयरफॉर यहाँ से y, अब यहाँ से क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू रख दें, तो थीटा कितना आ गया है, यहाँ पे आया है साइन इनवर्स x बाई ए आ गया है। चलिए साइन इनवर्स x बाई ए आ गया। अभी तक हम क्या किए, सिर्फ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किए हैं। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स x बाई ए। और इसको बहुत बताने की तो नीड है नहीं, सबको फॉर्मूला ही याद होगा। कैसे, तो यहाँ पे देखें, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स हम एफ एक्स लिख देते हैं। देखें साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स तो कितना होता है, 1/√1 माइनस कितना लिखेंगे, एफ एक्स स्क्वायर, जो नॉर्मल फार्मूला कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स का क्या लिखते हो भाई, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हो। अगर हम x के जगह पे क्या रख दिए, एफ एक्स, तो 1 माइनस एफ एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स का आगे क्या लिख देंगे, डेरिवेटिव, मीन्स एफ डैश एक्स। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख देंगे, देखें तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स कितना, x बाई ए का होल स्क्वायर, एंड डी डी एक्स आप किसका, x बाई ए, क्योंकि एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, x बाई ए कर रहा है। चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना हो जाएगा, देखें 1 बाई ए बचेगा, और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या लिखेंगे, a अपॉन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख सकते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन भी है, तो a से a क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कितना मिला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन हम और करेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। बस ये ज़रूर ध्यान देना कि कैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और बाकी इसका हम जो भी हम इसमें यूज करेंगे बगल में हम लिख देंगे, ताकि किसी को कोई भी परेशानी न हो। यदि कोई ITF मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं भी पढ़ा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम बगल में सब कुछ लिखते जाएंगे कि हम क्या यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेकर के आते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम इस पे वर्क करेंगे। तो आप सभी लोग बता सकते हो कि इसमें जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या हम सब्स्टिट्यूट कर दें। तो यहाँ पे देख लें, हम बताए थे कि एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म किस तरीके से हो जाए, देखें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में से कोई भी हो तो हमेशा क्या पुट करते हैं, तो x इक्वल टू ए टैन थीटा हम पुट करते हैं, ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा, दोनों में से कोई भी हम रख सकते हैं। याद आ रहा है। चलिए तो अब इस चीज़ को यहाँ पे रखें, बहुत सिंपल सी बात है, जितना हम एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन लिखें याद कर लें, ITF के एक भी क्वेश्चन फंसने वाले नहीं है उसके बाद। तो चलिए यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ध्यान देंगे, x इक्वल टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म का है, देखें तो हम यही रखेंगे, तो कितना रखेंगे, ए टैन थीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा की वैल्यू x बाई ए लिख सकते हैं, तो x बाई ए लिख दिए, तो थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, तो टैन इनवर्स x बाई ए लिख दिए। चलिए अब आगे की बात सोचें, तो यहाँ से अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब x के जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, ए टैन थीटा रख दिए, ए टैन थीटा, और स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे भी हम लिखने चलें, देखें ए स्क्वायर और x के जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर इंटू कितना लिखेंगे, टैन स्क्वायर थीटा लिख दिए। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तब साइन इनवर्स ए टैन थीटा अपॉन, देखें इसमें से हम कितना कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो ए और स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखें यहाँ से भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला हमको, साइन इनवर्स यहाँ पे टैन थीटा अपॉन, देखें यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा,
तो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो हम नहीं लिखे थे, जो 10th तक भी पढ़े हैं, आइडेंटिटीज पढ़े होंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा में एक बार लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो स्क्वायर रूट आप कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कितना, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स कितना, tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना हम लोग लिख देंगे, सेक थीटा लिख देंगे। स्टूडेंट कितना लिखेंगे, तो सेक थीटा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। वेरिएशन कुछ दिया नहीं गया है, तो वेरिएशन जब नहीं दिया गया है तो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं। यहाँ पे वेरिएशन नहीं दिया है, तो अगर दिया गया तो उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। अब देखें तो कितना हो जाएगा, हमारा पर्पज क्या है बताइए भाई, पर्पज पहले ही पता रहना चाहिए। अगर जैसा बाहर वैसे अंदर, मीन्स बाहर क्या है साइन है, तो अंदर भी क्या लाना पड़ेगा, साइन लाना पड़ेगा। तो हमारा पर्पज है अंदर साइन लाना, इसको सिंप्लीफाई करके। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन इनवर्स आप देखें। अब यहाँ से कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं ज़रा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे tan को कितना लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 देखें 1/sec को कितना लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा। तो देख सकते हैं कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो साइन इनवर्स आप कितना, तो साइन थीटा। एक किसके इक्वल लेके चले हैं, तो y के इक्वल हम लोग लेके चले हैं। अब देखें इसके बाद इसकी वैल्यू देयरफॉर, तो y इक्वल टू वेरिएशन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हमेशा जब वेरिएशन कुछ नहीं है तो अपने प्रिंसिपल ब्रांच में इनको हम लेकर के चलेंगे। जब वेरिएशन दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसके प्रिंसिपल ब्रांच में ही हम लोग लेकर चलना है। तो y इक्वल टू कितना लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे थीटा, क्योंकि देखें साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा गिव साइन, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, तो देयरफॉर थीटा के जगह पे कितना रखेंगे यहाँ पे, तो हम रख सकते हैं tan इनवर्स x/a। अब इसको हम सिंप्लीफाई तो कर लिए, यहाँ पे देखें इसको तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट हम करने चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखें तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट यहाँ पे भी ध्यान देंगे, यहाँ पे y इक्वल टू थीटा को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसलिए थीटा के जगह पे हम जब वैल्यू रख दे रहे हैं tan इनवर्स के फॉर्म में, इनवर्स के फॉर्म में देखें y इज ए फंक्शन ऑफ x हो जा रहा है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू d/dx आप कितना लिखेंगे, तो tan इनवर्स x/a। फिर इसको सिंप्लीफाई करने की बात आ गई, तो इसके लिए फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो क्या याद होना चाहिए, तो ddx आप सबको पता है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है कितना होता है, 1/1 + x² होता है। क्या होता है, 1/1 + x²। अगर यहाँ पे fx लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, हम fx लिख देंगे। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस देखें x/a का होल स्क्वायर करेंगे तो x/a होल स्क्वायर, एंड देखें x/a को डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 1/a, x का x के रिस्पेक्ट में तो 1, तो 1/a। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, a² को हम ऊपर लेके चलेंगे, a² अपॉन a² प्लस x²। तो एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो a अपॉन कितना हो जाएगा, a² प्लस x² किसके इक्वल हो गया, तो dy/dx के इक्वल हो गया। तो देखें एक क्वेश्चन हम और भी सॉल्व कर लिए हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर ले रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, जरा ध्यान देंगे मेरा क्वेश्चन क्या है। हाय स्टूडेंट, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, y इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट क्या लिखा गया है, √1 + x माइनस 1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x। चलिए इससे हम क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमारा पर्पज क्या है, पर्पज क्या है कि जैसे बाहर वैसे अंदर, मीन्स अगर बाहर tan है तो अंदर भी हमको क्या लाना पड़ेगा, tan लाना पड़ेगा। मीन्स इसको जो स्क्वायर रूट में लिखा गया है √1 + x माइनस √1 - x, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से सिंप्लीफाई करें कि इस पूरे की वैल्यू कितना आना चाहिए, tan के फॉर्म में आना चाहिए, चाहे tan जो भी हो tan के फॉर्म में आना चाहिए। तो पर्पज पता चल गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का हम हेल्प लेंगे, देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे रखें।
तो देखें, इसको रखने के लिए बहुत ही सिंपल सी हम बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है हम लोगों के पास। क्या तरीका है ज़रा ध्यान देंगे। बताए हैं कि यदि a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स के फॉर्म का हो या इसका उल्टा भी कहीं दिखाई देता है तो हमेशा क्या रखेंगे, हम क्या बताए थे, x इक्वल टू a cos 2 थीटा भी रख सकते हैं। ध्यान देंगे, a cos 2 थीटा भी रख सकते हैं या a cos थीटा भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तो ध्यान देंगे, अब सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम रखने चल रहे हैं, किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें यहाँ पे पुट देखें x इक्वल टू क्या रखेंगे, हम सिर्फ cos थीटा यहाँ पे रख रहे हैं। देखें क्या रखने चल रहे हैं, cos थीटा या cos 2 थीटा, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। चलिए cos 2 थीटा ही हम रख देते हैं। क्या करना है, cos 2 थीटा हम रख दे रहे हैं। ध्यान देंगे कितना रख रहे हैं, cos 2 थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि a प्लस अगर x के फॉर्म में रहता है तो x इक्वल टू a cos 2 थीटा पर पुट करेंगे, लेकिन a के जगह पे क्या लिखा गया है 1, तो हम सिर्फ cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो चलिए अगर यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, तब cos इनवर्स x या थीटा इक्वल टू क्या, जहाँ ज़रूरत होगा तो थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 cos इनवर्स x लिखेंगे। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या लिखा गया है, तो tan इनवर्स यहाँ पे रखने हम लोग रखते हैं। तो 1 प्लस कितना, x के जगह पे cos 2 थीटा, देखते जाएं सभी लोग, यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा, फिर यहाँ पे देखें 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस ये 1 माइनस cos 2 थीटा रख दिए। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का भी हम हेल्प लें तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो देखें 1 प्लस cos 2 थीटा अगर कहीं भी आता है तो याद रखेंगे 1 प्लस, देखें 1 प्लस cos 2 थीटा अगर आता है तो कितना हम बताए थे,2 cos स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस cos 2 थीटा आता है तो कितना लिखते हैं, तो 2 sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं। यहाँ पे देखें ये बार बार इसका यूज होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस अगर रहेगा तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया है, तो हम बता देते हैं। अभी अभी हम लोग फार्मूला जब लिखे थे cos 2 थीटा का जो फॉर्म लिखे थे, 2 फॉर्म था। पहला तो था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और एक था कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये चीज़ हमको मिल जाएगा। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 प्लस cos 2 थीटा तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में हम लिखते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा के पे कितना रखेंगे, तो 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे भी वही, तो 2 cos स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग का यूज करें। देखें रूट टू कैंसिल कर दिया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो देखें हमको जो भी मिलेगा, देखें सबसे पहले मॉड ऑफ cos थीटा प्लस मॉड ऑफ sin थीटा अपॉन मॉड ऑफ cos थीटा प्लस मॉड ऑफ कितना मिलेगा, sin थीटा। मॉड में क्यों लिख रहे हैं, ताकि स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखें याद रखेंगे इस चीज़ को, अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर लिखा जाए तो इसकी वैल्यू किस में लिखते हैं, मॉड एक्स लिखते हैं। यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, स्टूडेंट ध्यान देंगे, तभी तो इसकी वैल्यू पता चलता है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, किस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें अब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जाए। अब ये मॉडल्स वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये वेरिएशन बताएगा। तो चलिए वेरिएशन पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होगा वेरिएशन। अब देखें सिंस, यहाँ पे ध्यान देंगे कि सिंस क्या लिखा गया है, x इज वेरीज फ्रॉम 0 to 1, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रख देंगे, cos 2 थीटा रखेंगे। ध्यान देंगे तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रख देंगे, cos 2 थीटा, तो 1 to 0। सबको ये पता होना चाहिए, ये एंगल चेंज हो जाता है। देखें याद रखेंगे, पता ना आप सभी लोग जानते हो कि नहीं। देखें कि थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, इस टाइप का अगर आता है, अगर कॉस ले लिया जाए, यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, कॉस ले लें, तो यहाँ पे थीटा जो 1 होता है वो कॉस कितना ग्रेटर हो जाता है।
अगर एंग देखें θ1 इज लेस देन θ2 तो इम्प्लाइज cos θ1 इज ग्रेटर देन cos θ2। इस चीज़ों को जानना चाहिए। अब चलिए अब यहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ से सबसे पहले हम लोग 2θ कैलकुलेट करें। तो यहाँ से देखें 1 है तो 1 किस पे आएगा 0 पे, 0 तो किस पे आता है π/2 पे। तो यहाँ पे देखें तो थीटा का वेरिएशन 2 से डिवाइड कर देंगे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ से इसका मीनिंग है, ज़रा ध्यान देंगे, ये 0 हो गया, ये π/2, ये हो गया हमारा π/4। तो देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, 0 से π/4, तो 0 से π/4 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जो भी मॉडुलस वैल्यू है वो सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। इसका मतलब है तो देख सकते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, कितना लिखेंगे तो tan इनवर्स देखें ये कितना हो जाएगा तब cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कितना, तो cos थीटा प्लस कितना लिखेंगे साइन थीटा लिख देंगे। अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ, तो इसको कैसे करेंगे तो ज़रा हम लोग ध्यान देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम समझाते हैं। देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू ध्यान देंगे tan इनवर्स। अब यहाँ पे फिर हम समझाए हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हम लिखे हैं, कैसे लिखे हैं ज़रा ध्यान देंगे। जब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले लिख रहे थे तो यहाँ पे भी हम लिखे थे, तो इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, तो देखें तो tan π/4 माइनस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। स्टूडेंट हम एक बार यहाँ पे समझा देते हैं कि कैसे आया है, तो एक बार हम 2 मिनट लगेगा इसको समझाने में, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम समझा देते हैं कि कैसे आया है। देखें समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कितना cos थीटा प्लस साइन थीटा। चलिए इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो कितना लिखेंगे 1 माइनस, जब cos से डिवाइड करेंगे तो cos बाई cos 1, तो साइन बाई cos कितना हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। चलिए इसको उल्टा इस तरीके से लिख सकते हैं, इस 1 को tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे भी इस तरीके से सेटिंग कर दिया जाए तो tan π/4 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं। भाई देखो भाई tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू 1, तो 1 के जगह पे क्या लिख दिए π/4। अब एक फार्मूला सबको याद होगा कि क्या, कि tan a माइनस बी का फार्मूला तो कितना होता है, tan a माइनस कितना होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। फार्मूला सबको पता होगा। तो इसी तरीके से देखें tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b मीन्स किसके इक्वल होगा, तो tan, देखें a का रोल कौन ले रहा है, तो π/4 और b का रोल तो थीटा, तो कितना हो गया tan π/4 माइनस थीटा, तो वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखें आ गया होगा समझ में सिंप्लीफिकेशन। अब देखें अब इसकी वैल्यू यहाँ पे एक लोचा है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू हम π/4 माइनस थीटा लिखें कि न लिखें, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा तो थीटा होगा, लेकिन tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस थीटा π/4 माइनस थीटा होगा कि, देखें इसकी वैल्यू π/4 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको समझा देते हैं। यहाँ पे इसको हम समझा देते हैं। देखें थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक आया है, देखें थीटा इज वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के π/4 तक। सेटिंग यहाँ पे देखते चलें। तो थीटा यहाँ पे थीटा किस साइन के साथ है, माइनस के साथ है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जरूर ध्यान देंगे जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा इस तरीके से, माइनस π/4 इधर 0। अब क्या करेंगे, π/4 इसमें ऐड किया गया तो π/4 हम ऐड कर देंगे। तो देखें माइनस π/4 है और π/4 जब ऐड करेंगे, देखें π/4 ऐड कर दिए और माइनस π/4 इधर है ही है, तो π/4 माइनस थीटा और इधर कितना π/4, देखें ये 0 हो जाएगा। तो π/4 माइनस थीटा से लेकर के π/4, ज़रा देखें इसके बारे में ध्यान दें, इस पे विचार करें। तो कहाँ से कहाँ तक है 0, ये π/2, तो हमारा एंगल यही हुआ π/4। देखें तो 0 और π/4, 0 और π/4 के बीच में लाई कर रहा है, क्या इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और जो tan का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, फर्स्ट और फोर्थ तक होता है, मीन्स माइनस, देखें
-π/2 से कहाँ तक होता है, π/2 तक होता है। जो tan का जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसी ब्रांच में लाई कर रहा है। जब इसका मतलब π/4 माइनस जो थीटा है tan के प्रिंसिपल ब्रांच में ही लाई कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा जो भी लिखा गया है tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस थीटा गिव्स कितना, π/4 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि π/4 माइनस थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसमें लाई कर रहा है। तो देखें, तो यहाँ पे देखें तो π/4 माइनस यहाँ पे देखें थीटा के जब हम यहाँ से फिर हम रखने चल रहे हैं, कितना लिखा गया है, तो 1/2 cos इनवर्स x लिखा गया है। तो 1/2 cos इनवर्स x। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिए। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, देखें डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखें π/4 का डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1/2, यहाँ पे देखें d/dx आप कितना cos इनवर्स x, इसका मतलब माइनस, अब देखें cos इनवर्स x का भी याद होना चाहिए, कितना होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखें इसको हम मिटा दे रहे हैं और यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें तो देयरफॉर dy/dx, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये भी समझ में सबको आ गया होगा, बस थोड़ा सा हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं इस पर विशेष ध्यान देंगे तो हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आता हो। बस प्रिंसिपल ब्रांच को भी ध्यान में रखना है, कब, जब वेरिएशन उसका दिया रहे तब। वेरिएशन कुछ भी नहीं दिया रहे तो हमारे लिए जो कुछ भी आएगा हम डायरेक्ट वही लिख देंगे, मान के चलेंगे कि वो हमारे प्रिंसिपल ब्रांच में है। और यहाँ पे और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसको भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। और जो हम जो फॉर्मूला लिखे थे, फिर वहाँ पे एक्सप्रेशन उसका सब्स्टिट्यूशन लिखे थे, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे और सभी लोग उसको याद कर लें। और ये गारंटी है कि ITF के कोई भी क्वेश्चन हो तो सिंपल तरीके से सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा देखिए, ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखें, y इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड dy/dx। स्टूडेंट जरूर ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए हमारा पर्पज़ क्या है, क्या हम सोचें कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, क्या सोच करके इस क्वेश्चन को चलें। तो पहला बात तो हम यही सोच लें, बाहर वही अंदर, बस इस चीज़ को याद रखें, बाहर वही, जो बाहर वही अंदर होना चाहिए, जो बाहर वही अंदर। मीन्स अगर बाहर tan है तो अंदर भी क्या होगा, tan होगा। इसका मतलब है हमारा पर्पज है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स को इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें कि इसकी वैल्यू किस में आ जाए, tan के फॉर्म में आ जाए, tan के फॉर्म में आ जाए। तो देखें, सोचेंगे 1 है, इधर x है, ठीक है, हम जो सब्स्टिट्यूशन में जो एक्सप्रेशन हम जो लिखे हैं उस एक्सप्रेशन से और इसको कंपेयर करें कि क्या उस तरीके का कोई है। तो देखें यहाँ पे है, क्या लिखा गया है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उस एक्सप्रेशन में भी है कितना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू क्या रखे थे, a tan थीटा रखे थे या a cot थीटा रखे थे, लेकिन हम a के जगह पे क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है, यहाँ से x इक्वल टू तब क्या पुट करना पड़ेगा, सिर्फ tan थीटा रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया होगा। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा। तो जहाँ ज़रूरत पड़े
तो थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स x लिख सकते हैं, जहाँ हमको ज़रूरत पड़े वहाँ पे। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो tan इनवर्स ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस क्या कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कितना लिख देंगे यहाँ पे, तो tan थीटा रखेंगे। चलिए तो tan इनवर्स, अब देखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो आइडेंटिटी याद रखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा के, किसके इक्वल, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन किसके इक्वल होगा ये, तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई, सेक स्क्वायर आ गया, तो सेक स्क्वायर अगर आ जाता है तो इसके लिए सिंपली हम सेक थीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन कितना यहाँ पे, tan थीटा। अब चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पर्पज़ क्या है कि इसके जब पूरा tan हमको आना चाहिए, ये tan के फॉर्म में तो है नहीं, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या लिखेंगे, तो tan इनवर्स। चलिए सेक को तो हम तो चेंज कर सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos थीटा प्लस 1 अपॉन कितना लिख सकते हैं, तो tan थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान देंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब देखें सिंप्लीफाई करना तो सबको आता है, तो सिंप्लीफाई हम लोग कर रहे हैं कितना, तो tan इनवर्स देखें कितना लिख सकते हैं, तो 1 प्लस बोलो भाई cos थीटा बाई कितना लिख सकते हैं, cos थीटा, और tan को जब तोड़ेंगे तो cos बाई सही tan को जब तोड़ेंगे तो sin बाई cos, तो cos ऊपर चला जाएगा, तो cos थीटा बाई कितना हो जाएगा, sin थीटा। अब देखें cos से cos कैंसिल, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या हमको मिल जाएगा, 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा मिला हमको। अभी तक प्योर tan के फॉर्म में आना चाहिए, अभी तक नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें, इसके बाद हम क्या सोचें, किस तरीके से सोचें, बहुत सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। क्या सोचेंगे, तो 1 प्लस cos 2 थीटा के बारे में सोचेंगे। तो 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है, तो cos स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अगर हम 2 थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा लिख दें, 1 प्लस cos थीटा लिख दें, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा उसका आधा, कितना, आधा लिखते हैं। अब देखें इसका मतलब है यहाँ पे किस तरीके से सोचेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन को भी तो तोड़ेंगे इसी तरीके से, तो साइन का तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर क्या मिला हमको, तो cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स देखें एक cos बाई साइन हमारा cot में आ गया, किस में आ गया, तो cot थीटा बाई 2। अभी तक डिफ्रेंशिएट नहीं किया, अभी तक तो सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखें जो बाहर हो ये अंदर होना चाहिए, बाहर तो tan है तो अंदर tan तो है नहीं, cot आ गया है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा किस में, tan में। तो चलिए tan में चेंज किया जाए, तो tan इनवर्स ध्यान देंगे, तो tan इनवर्स, चलिए cot के जगह पे हम tan लिख दिए, tan, और क्या लिख देंगे आगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। क्या इस बात से सभी लोग सहमत हो भाई, क्या हम सही लिखे हैं तो देख लें, दिखा देते हैं सही है कि नहीं, चेक कर लिया जाए। भाई देखो सबको पता है कि साइन, ध्यान देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा मीन्स पाई बाई 2 कितना होता है, तो कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से अगर हम लिख दें कि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कितना लिखते हैं, कॉट थीटा लिखते हैं। तो उल्टा समझें कि अगर कहीं कॉट थीटा हो तो उसको tan के फॉर्म में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किए हैं। अब देखें tan इनवर्स ऑफ tan के फॉर्म में हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan के फॉर्म में हो गया। वेरिएशन के बारे में आप कुछ ही नहीं है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर कितना y इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। देखें लिख दिया ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1/2, और थीटा के जगह पे कितना लिख देंगे, देखें तो कितना लिखेंगे, tan इनवर्स x लिख दिए।
अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं तो देखें तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट किया जाए यहाँ पे, तो देखें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू π/2, कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है तो 0 हो जाएगा, तो 0 -1/2 एंड डी बाई डी एक्स आप किसका लिखेंगे, तो tan इनवर्स x का, तो लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, तो 1/2 देखें 1/2 और tan इनवर्स x का कितना होता है, तो 1/1 प्लस कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिए और सबको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और करके दिखा रहे हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मेरा और देखिए। हाँ स्टूडेंट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वेयर x इज वेरीज फ्रॉम -a to a, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए पहले तो देख लें हमारा पर्पज क्या है। तो पर्पज है यहाँ पे, क्या पर्पज है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को क्या करना, किसके फॉर्म में रिड्यूस करना, यहाँ पे tan के फॉर्म में करना है। यहाँ पे किसके फॉर्म में करना है, तो हमको tan के फॉर्म में करना है। तो tan के फॉर्म में करना है, ये तो पहले क्लियर हो गया कि tan के फॉर्म में करना है। दूसरी बात है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का भी हेल्प लेना है। तो कौन सा जो हमारा जो एक्सप्रेशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हम x की वैल्यू रखेंगे, तो देखें हम बता चुके हैं यहाँ पे x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, तो a और कितना cos 2 थीटा, कितना रखना पड़ेगा, a cos 2 थीटा, या सिर्फ x इक्वल टू a cos थीटा, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। a cos 2 थीटा या x इक्वल टू a cos थीटा, दोनों में से कोई भी रख करके इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, देखें यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं कितना, x इक्वल टू क्या रखेंगे, a cos 2 थीटा रखते हैं। चलिए तो यहाँ से cos 2 थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, x बाई a, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो cos इनवर्स x बाई a, तो थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x बाई a रख दिए। जहाँ ज़रूरत होगा थीटा के जगह पे इतना रख सकते हैं। चलिए इसको आगे की तरफ हम लोग लेके चलें। तो y इक्वल टू कितना, तो tan इनवर्स देखें स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस x के जगह पे कितना रखेंगे, तो a cos 2 थीटा, तो a प्लस a cos 2 थीटा। अब चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स देखें a से a सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट ऑफ हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ज़रूर ध्यान देंगे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कितना cos 2 थीटा। चलिए अब फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो tan इनवर्स फार्मूला हमारा 1 माइनस cos 2 थीटा को साइन के फॉर्म में हम बता चुके हैं, कितना लिखेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे। चलिए इसके बाद कैसे करेंगे, ध्यान दिया जाए, यहाँ पे हम लिख के समझा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, तो tan इनवर्स देखें 2 से 2 कैंसिल, तो ये रूट के अंदर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना लिख देंगे हम लोग, tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ अंदर कितना हो जाएगा, मॉड में लिखेंगे हम लोग कितना, tan थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर मॉड की बात आ गई, तो मॉड यहाँ पे पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ये कैसे हम देखेंगे, तो जो वेरिएशन दिया गया है उस वेरिएशन से हम लोग चेक करेंगे। तो वेरिएशन क्या लिखा गया है कि सिंस x इज वेरीज फ्रॉम -a to a लिखा गया है, x इज वेरीज फ्रॉम -a to a लिखा गया है। तो चलिए अब यहाँ पर x के जगह पे कितना रखेंगे, a cos 2 थीटा रखेंगे, तो जब a रखेंगे तो a से कितना हो जाएगा कैंसिल,
तो देयरफॉर देखें x के जगह पे हम रख रहे हैं, देखें x के जगह पे a cos 2 थीटा मीन्स यहाँ पे cos 2 थीटा, तो उल्टा हो जाएगा। हम समझाएं इधर a इधर कितना हो जाएगा माइनस a, तब कर देंगे सॉरी इधर a से सब कैंसिल 1 से कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू तब कितना लिखेंगे, ध्यान देंगे 2 थीटा की वैल्यू तब कितना लिख देंगे, देखें 1 किस पे 1 आता है तो 0 पे, और -1 किस पे आता है तो पाई पे आता है, इतना तो जानना चाहिए। और थीटा तब कितना हो जाएगा, देखें 2 थीटा इतना है तो थीटा कितना होगा 0 से π/2 के बीच में वेरी करेगा। देखें यहाँ पे हम लोग देख लिए कि थीटा इज वेरीज फ्रॉम 0 to π/2, और 0 to π/2 के बारे में जरा इधर भी सोच लेते हैं। ये 0 ये π/2 हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमारा जो मॉड ऑफ tan थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना लिखेंगे tan इनवर्स आप कितना tan थीटा, तो y इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि थीटा जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखें इसको डिफ्रेंशिएट करने की बारी आ गई, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा देख लेंगे। तो y इक्वल टू थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो कितना 1/2 ध्यान देंगे, तो 1/2 cos इनवर्स x/a। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं y जे फंक्शन ऑफ x, तो देखें डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/2 ddx ऑफ कितना cos इनवर्स x/a। चलिए तो 1/2, अब देखें इसका जो डेरिवेटिव कितना होगा, तो cos स्क्वायर का सबको पता है कि पहले तो माइनस लगा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²/a², क्योंकि x/a होल स्क्वायर होगा, और इसको भी तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे x/a का। बहुत सिंपल सी बात है। देखें अब ये हमारा किस तरीके से लिखेंगे, देखें -1/2 ये ऊपर चला जाएगा तो a, और ये कितना होगा a² - x², और x का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, तो कितना हो जाएगा 1/a। देखें इससे यह कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि dy/dx किसके इक्वल हो गया, तो -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² के इक्वल हो गया। स्टूडेंट ए सबको समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन सभी लोग सीखेंगे स्टूडेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस आज हम लोग पढ़े हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, कितना सबको समझ में आ रहा है ये भी ज़रूर हमको बताएंगे कमेंट करके। जिसको जो परेशानी हो रहा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दे कि हमको ये दिक्कत हो रहा है, फिर उसको हम बताएंगे, उसको उस दिक्कत को हम दूर करेंगे। तो फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग अपना ध्यान देंगे।